मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद कौर ओझा और आप देख रहे हैं मेडिक प्रश्न विद अरविंद। फ्रेंड्स, आज के टाइम में हम बात करेंगे पूरे भारत में एक बहुत ही बड़ी बीमारी है जिससे सभी लोग तो नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं आप कि हर 100% में 80% तो लोग ग्रसित हैं और काफ़ी लोग उसकी चपेट में जाने वाले हैं। वो क्या है उसको बोलेंगे डायबिटीज़, जिसे कहेंगे शुगर। शुगर में होता क्या है कि स्टार्टिंग जब लेवल बढ़ता है तो समझ नहीं पाते हैं और खाते समय वो कंट्रोल नहीं कर पाते मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। कभी लाइफ स्टाइल अपने घर पे है तो मेंटेन कर पाते हैं, कहीं बाहर चले गए तो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम्स होती है। ऐसा क्या रीज़न होता है? क्या लाइफ टाइम तक दवा चलेगा शुगर का? क्या इससे निजात नहीं मिल सकता है? या क्या रीज़न होता है कि शुगर के पेशेंट अक्सर लोग बन जाते हैं? होता क्या है स्टूडेंट्स, जब भी कभी कोई अपना वर्कआउट नहीं करता है, डेली रूटीन का वर्क नहीं करता है, उस टाइम पे चांसेस होते हैं क्या कि बॉडी का जब पूरी तरह से वार्म अप नहीं हो रहा है, बॉडी का एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाता है और जो आप इनटेक करते हैं, जो भोजन को लेते हैं, वो सेम लाइफ स्टाइल में जैसे है जो का तो चलता जा रहा है। तो उस समय इस समस्या का आना तो लाजमी है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, आएगा, हो सकता है, कभी जेनेटिक होता है, कभी जेनेटिक ना होते हुए भी आपको शुगर के पेशेंट आप हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे अगर कोई शुगर के पेशेंट है या लग रहा है कि बॉर्डर लाइन पे चल रहे हैं, तो उनको कैसे मेंटेन करेंगे? क्या शुगर की दवा लाइफ टाइम तक लेना पड़ सकता है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ दो चीज को ध्यान रखना है। पहला, थोड़ा सा परहेज। मैं ना कहूंगा कि पूरी तरह से आपको परहेज अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना है, ना परहेज थोड़ा सा करना है, बट लाइफ स्टाइल को थोड़ा मेंटेन करना होगा। अब मेंटेन क्या करना है? जो आइडियल वे है उसी पे हमको आ जाना है, क्योंकि जितने भी लोग भोजन करते हैं ना, वो उनका आइडियल वे नहीं होता। अच्छा, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं। जब भी कभी आप लोग, जितने भी लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं ना, वो बफर सिस्टम में तो गए होंगे। अब वहां पे आपने देखा होगा क्या कि बफर सिस्टम में सारे स्टॉल लगे होते हैं, भोजन के सारे डिशेज उसमें लगे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप लगे होते हैं। लेकिन वहां पे आप देखेंगे ना, एक इकलौता तनहा बेचारा सलाद को क्या करते हैं ना, उसका साइड में रखे रहते हैं। क्या रीजन होता है इसका? क्या वो डिशेज में नहीं आता है? क्या रीजन है? जो सलाद का स्टॉल काफी दूर लगा होता है। आज मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब भी आप बफर सिस्टम में पहुंचते हैं, आपका माइंडसेट सिर्फ आप टारगेट पे होते हैं। टारगेट क्या है वो आप समझते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका टारगेट क्या होता है, क्योंकि सबके अलग अलग टारगेट होते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे क्या रीजन होता है कि हम सलाद का स्टाइल बाहर रखते हैं और सभी डिशेज से अलग। क्या रीजन होता है? तो मैं बता दूं कि जो भी सिस्टम आ रहा है, पहला होता है कि आपको 2 प्लेट लेना होता है। 1 प्लेट होता है आपका सलाद का, सेकंड प्लेट होता है भोजन का। जो फर्स्ट प्लेट आपका सलाद का होता है, पहले आप एक ही प्लेट ले ले तो कोई इशू नहीं है, बट पहले सलाद से स्टार्ट करें। सलाद आपको खाना है। अब बात करेंगे भाई सलाद तो खाना है, बट कितना खाना है? क्या सलाद का ही भी स्टॉल पे हम वहीं पे खड़े रह जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। तो खाना कितना है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा रहा आपका। कैसे? आपके टोटल बॉडी वेट को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आता है उतने ग्राम हमको सैलेड लेना होता है। चलो, अब हम बात करेंगे मुकेश जी की। मुकेश जी डायबिटिक के पेशेंट हैं। वो बफर सिस्टम में जाते हैं और वो देखते हैं क्या कि सैलेड का स्टॉल पे बहुत सी चीजें रखी होती है, उनको लेना होता है। उनका वेट कितना है? 70 केजी। 70 केजी के हैं आपके मुकेश जी, उनको लेना है सैलेड। तो क्या करेंगे? 70 इंटू 10 करेंगे तो 700 ग्राम्स। अब बात होगी ना, 700 ग्राम से रोज सलाद खाएंगे तो भाई बाकी की चीजें कब खाएंगे? तो ऐसा नहीं है, आपको खाना है नियर अबाउट का लो। इनफैक्ट ना कहूंगा 700 ही खाना है, बट खाना है मिनिमम 500 तो होना ही होना है। हाँ, जब सलाद को लेते हैं ना, तो मुकेश जी पहले तो उसको खूब अच्छे से च्यूइंग करके खाएंगे। उसके बाद में उनका पेट काफी कुछ भरा सा रहेगा और फिर वो जाएंगे जैसे 5 to 7 मिनट्स मैक्स टू मैक्स, या टाइम नहीं तो मिनट भी ले सकते हैं। फिर वो अपना खाने को स्टार्ट करेंगे और फिर तो पता है ना कि जब वो सैलेड ले चुके हैं तो ज्यादा तो इंटेक ना कर पाएंगे, सीधी सी बात है। तो जब वो भोजन करेंगे तो क्योंकि फाइबर ऑलरेडी वो पहले से ले चुके हैं, तो उनके भोजन के डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और सेकेंड, सूर्यास्त के बाद में भोजन नहीं करना होता है और आपको ध्यान देना है, लिक्विड चीजें दे सकते हैं, बट सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना होता है, क्योंकि उस समय आपकी जठराग्नि एक्टिव नहीं होती है।
जिस तरह से सूर्य का प्रखरता होता है उसी तरीके से जठराग्नि का भी एक्टिव होता है कि हाँ इस टाइम पे भोजन को डाइजेस्ट कर पाएगा। और जब बफर सिस्टम की बात मैंने बताया आपको, आपने पहले सैलेड ले लिए हैं तो सैलेड में क्या होगा, फाइबर होगा और भोजन अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से प्रक्रिया जब भी आप जैसी बार आकर के चलेंगे और या फिर जब भी आप भोजन लेते हैं, बाय द वे डिनर भी ले रहे हैं ना, कोई इशू नहीं, डिनर ले रहे हैं तो मैक्सिमम 7 तक आप ले लो, बट आप वाइल डिनर के दौरान भी आपको सैमल्टेनियस सिस्टम को फॉलो करना होगा। क्या, पहले आपको सैलेड फिर आपको भोजन। अच्छा ठीक है, ये तो चीजें इतना समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे बहुत यूनिक बात, इसके साथ में आपको कोरिलेशन पे रखना होगा इसके, क्या कि जो भोजन होगा ना वो दो तरह से होता है, एक गरीबों वाला होता है, एक अमीरों वाला होता है। अब बात करेंगे ये अमीरों वाला भोजन क्या है, गरीबों वाला क्या है। गरीबों वाला सब्जी वो होनी चाहिए जो सीजनल हो, सैलेड वो होना चाहिए जो सीजनल हो, सारी चीजें सीजनल लेंगे तो सस्ती वाली होगी। अब महंगी वाले अगर आप जाएंगे तो उसका रेट बढ़ जाएगा और उसमें क्या होगा, राजभोग होगा आपका या गुलाब जामुन होगा, ऐसी चीजें होंगी, या फिर मिक्स वेज होगा, या वो चीजें होंगी जो उस सीजन में अवेलेबल नहीं होगी, तो काफी कॉस्ट उसका पड़ सकता है, मतलब वो होगा अमीरों वाला भोजन। तो गरीबों वाला भोजन मतलब सिंपल थाली आपको लेना है और वो भी कब लेना है, प्लेट 1 के बाद लेना है। जब इस तरीके से आप लेंगे ना तो मैं बताता हूँ आप सिर्फ 3 डे को ध्यान देंगे, 3 से 4 दिनों में काफी अच्छा आपको महसूस होगा। और आपके दिल दिमाग में लोगों को जब भी आप बताओ कि मेरी लाइफ स्टाइल कुछ इस तरह से हो रही है ना, तो एक क्वेश्चन आएगा, अरे तो मैं खाना कब खाऊंगा, मैं भोजन में कब करूंगा, जब मैं सैलेड इतना ले लूंगा। तो मैं बता दूं आपको कि जब भी आप सैलेड लोगे ना, आई प्रॉमिस यू दैट कि जब भी आप इसे सिस्टम में ले लोगे तो जो आपका रूटीन में है ना भोजन का, डाइट बढ़ जाएगा, भूख आपकी बढ़ जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। और मैक्स टू मैक्स 3 मंथ्स जैसे शेड्यूल को फॉलो करोगे तो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आपका जो मेडिसिन है शुगर का वो कम कम कम, फिर धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा कि बिल्कुल आपको शुगर के मेडिसिन नहीं लेनी होगी। सो प्लीज मेंटेन योरसेल्फ फॉर योर फ्यूचर बिकॉज योर हेल्थ इज वेल्थ। थैंक यू फॉर टेकिंग क्लास ऑफ मेडिप्लस विद अरविंद।